बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन दीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोनी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहेगी। फ्रेंड्स, लिसनिंग 1000 MCQs वाली बुक के हमने लास्ट टाइम जब भी किए थे वो हमने 680 तक सवाल कर लिए थे। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे 681 से लेकर 690 तक। वन बाय वन करके एक एक लफ्ज का मीनिंग बताता जाऊंगा, इसकी लिसनिंग सुनाता जाऊंगा और साथ में हम इनके आंसर भी निकाल लेंगे। तो कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और कोशिश करें अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से लाजमी शेयर करें। 681번 문제입니다. 실례지만 한국 사람입니까? 681번 문제 इम्निदा। योजा कहती है शिल्ले चीमान। शिल्ले चीमान का मतलब होता है एक्सक्यूज मी, किसी को मुखातब करने के लिए। हंगुक कोरियन सारम बंदा बाशिंदा। इमनी का सवालिया फिक्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है हो या हैं। ठीक है, क्या आप कोरियन बाशिंदे हैं? तो दूसरे ऑप्शन पे देखें, नमजा आगे से उसको क्या रिप्लाई करता है। 아니요. 한국 사람이 아니에요. 몽골 사람이에요. आनियो नो, इसका मतलब है नहीं। हंगुक कोरियन, सारमी बशिंदा। ई जो लगा है इसके साथ सब्जेक्ट मार्कर है ये। आनी नहीं, एयो है या हूं। इज आर एम में एयो वाली जो ग्रामर आ जाती है, ये बेसिक चैप्टर्स की ग्रामर है। चैप्टर नंबर 7 में ये स्टार्ट में आ जाती है, तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, मंगोल को कहते हैं, कंट्री का नाम है। सारम बशिंदा, ई एयो हूं। नहीं, मैं हंगुक सारम नहीं हूं, मैं मंगोल का बाशिंदा हूं। 그래요. 그런데 한국말을 참 잘하시네요. खुरेयो, इसका मतलब होता है रेली। वाकई में मतलब कि सवालिया अंदाज है उसके। खुरंदे बाय दावे। हंगू मारल कोरियन जबान। उल इसके साथ सब्जेक्ट मार्कर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट मार्कर है। छम का मतलब होता है वाकई में, सचमुच। छल हाशिन्यो, अच्छी कर लेते हो, अच्छी बोल लेते हो। सो दोस्तों, जो सवाल है हमारा, नमजनन ओन नारा सारम इमनी का। नमजा कहते हैं बंदे को, आदमी को। ओन होता है किस या कौन सा, नारा होता है कंट्री। सारम इमनी का बाशिंदे हो, आप किस कंट्री के बाशिंदे हो। तो बड़ा सिंपली सा इसका जवाब बनेगा। देखिए, हमने उसमें पढ़ा था कि वो बंदा कह रहा था कि मैं मंगोल का बाशिंदा हूं, मैं कोरियन बाशिंदा नहीं हूं। तो हमारा जो आंसर होएगा वो नंबर 4 वाला होएगा। 682번 문제입니다. 실례지만 중국 사람이세요? नमजा पूछ रहा है शिल्ले चीमान, एक्सक्यूज मी। चुंगुक होता है चाइनीज, सारम बाशिंदा, इसे एहतरामन यूज किया जाता है। नमजा उसको पूछ रहा है कि क्या आप चाइना के बाशिंदा हो। 아니요. 저는 일본에서 왔어요. योजा आगे से क्या कहती है, आनियो नहीं, छोनन मैं, इल्बोन एसो। एसो इसके साथ लोकेशन मार्कर उसने लगाई है। मैं जापान से वसोयो आई हूं। 그래요. 저는 필리핀 사람이에요. फिर आदमी आगे से क्या कहता है, खरेओ रेली, सचमुच, अच्छा। छोनन मैं, फिलीपीन सारमिएयो बाशिंदा हूं। तो जो दूसरा सवाल है 682 में उसने पूछा है नमजनन ओन नारा सारम इमनी का। अब यहां पे भी उसने नमजा का ही पूछा है। नमजा कहते हैं आदमी को, ओन कहते हैं किस, नारा होता है कंट्री, सारम बाशिंदा। इमनी का ये पोलाइट बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को सवाल करने के लिए। इसको सवालिया फिक्रा भी आप कह सकते हैं। तो नमजा ने क्या आगे से कहा है कि मैं फिलिपीन का बाशिंदा हूं। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 4 होगा। 683번 문제입니다. 가족이 모두 몇 명이에요? नमजा पूछ रहा है खाजोगी फैमिली, खानदान, कुनबा। मोदू होता है तमाम, म्योंग कितने, म्योंग अफराद, इंसानों की इकाई है। ई एयो का मतलब है इज आर एम, आपकी फैमिली में तमाम कितने अफराद हैं। योजा आगे से क्या रिप्लाई करती है वो देखें। 5명이에요. 저하고 남편 그리고 아들이 3명 있어요. योजा से कहती है था 5 म्योंग अफराद, ईयो हैं। छोहागो मेरे साथ,
남편 मेरा हस्बैंड, 그리고 और आदरी एक बेटा, 세 명이 तीन अफराद, 있어요 हम हैं। 아들만요? 네, नमजा कहता है आदल मान्यो, कहता है कि सिर्फ बेटे ही हैं, तो वो आगे से फीमेल क्या कहती है, ने, तो वो सुन लें आप लोग। 그래서 딸이 한 명 더 있었으면 좋겠어요. अच्छा, यहाँ पे योजा जो है इसने अपना ख्वाहिश का इजहार किया है, वो कहती ने, हाँ, मतलब कि बेटे ही हैं उनके, खिरेस हो, लेकिन तारी बेटी हम्यों एक तो मजीद हो जाती, इसम्योन अगर होती, ये ग्रामर हम बेसिक बुक 1 में पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब है इसम्योन का मतलब होता है अगर होती तो, मतलब कि विश के जुमरे में ये आ जाता है, तो फिर क्या होता कि अच्छा होता। तो उसके लिए जो लफ्ज उसने यूज किया है वो यूज किया है छोगे सोयो, इसका मतलब है अच्छा होता अगर एक बेटी होती तो। सो युगफे फलशिप संबुन मुंजे इमनिदा, योजा ए फीमेल की, जो एक लफ्ज है इसका मतलब है का और की, के, तीनों मानी में ये आ जाता है। खाजुक साजिनल, फीमेल की फैमिली की तस्वीर, खुरशिप्शियो चूज करो। तो बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। नंबर 2 वाली जो पिक्चर है इसमें देखें, यहाँ पे सिर्फ 3 बेटे ही हैं, इनके हेयर स्टाइल से ही आपने ऑब्जर्व करना है कि आप लोगों का जो आंसर है वो नंबर 2 वाला ही बनेगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें फीमेल भी हैं, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। सिर्फ और सिर्फ आदल जो है वो ओनली नंबर 2 वाली तस्वीर में है, उनके 3 बेटे ही थे बस, जस्ट ओनली। तो हमारा जो आंसर होगा वो नंबर 2 वाला होगा। 이크롬 씨 회사에는 직원이 모두 몇 명이에요? युगफेक फलशिप साबुन मुंजे में अब फीमेल पूछ रही है इकरम शी, इकरम साहिब, शी का लफ्ज साहब के लिए यूज करते हैं। हिस्सा एनन, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, चिगवन वर्कर्स को कहा जाता है, ई इसमें सब्जेक्ट मार्कर है। मोदू होता है तमाम, था का मतलब भी तमाम होता है और मोदू का मतलब भी तमाम होता है। म्योत कितने, म्योंग का मतलब है अफराद, बंदों की ये इकाई है। ई एयो का मतलब है इज आर एम, आपकी कंपनी में टोटल कितने अफराद हैं। तो नमजा आगे से फिर क्या बताता है, 모두 6명이에요. नमजा आगे से कहता है मोदू तमाम, योसत 6, मतलब कि यहाँ पे अब जो कोरियन यूज हो रही है वो प्योर कोरियन गिनती यूज हो रही है। म्योंग का मतलब है अफराद, ईएओ का मतलब है हैं, हमारी फैक्ट्री में टोटल 6 अफराद हैं। 우즈베키스탄 사람이 많아요? योजा फिर पूछती है आगे से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को कहा जाता है सारमी अफराद, मानायो सवालिया निशान है, क्या उज्बेकिस्तान के अफराद ज्यादा हैं। तो नामजा आगे से फिर क्या कहता है, 아니요. 저만 우즈베키스탄 사람이고 모두 중국 사람이에요. तो नामजा आगे से क्या कहता है, आनियो नहीं, छो मन, छो का मतलब होता है मैं और मन का मतलब होता है सिर्फ, ओनली। उज्बेकिस्तान सारम ईगो, सिर्फ ओनली मैं ही एक बंदा हूं जो उज्बेकिस्तान का हूं। मोदू तमाम, चुंगुक चाइना के, सारम ईएयो अफराद हैं, मतलब कि तमाम चाइना के अफराद हैं, सिर्फ मैं ही एक उज्बेकिस्तानी बाशिंदा हूं। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लें 684 नंबर सवाल को आप देखें कि उसने सवाल क्या पूछा है। दुरन का मतलब होता है सुनाई का, नेयूंगा मवाद के साथ, खातन होता है मिलता जुलता, एक जैसा, सिमिलर या फिस्थान भी कह देते हैं उसको। गौसल जगह, लफ्ज, जुमला, फिक्रा। खुरु शिप्सियों का मतलब होता है चूज करें किसी को, पोलाइट कहने के लिए, ऐसा करें वैसा करें। तो इसके मुताबिक जो हमारा आंसर है वो नंबर 3 वाला बनता है। देखें, नमजा ए आदमी के हिस्सा फैक्ट्री में, चिगवोनी मतलब के वर्कर्स, चिगवोन कहते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को। मोदू तमाम, योसोत्म्योंग इमनिदा 6 अफराद हैं। तो ऐसा ही है, हम जो पीछे कंटेंट सुन के आ चुके हैं उसमें उसने 6 अफराद ही बताया है। 685번 문제입니다. 안녕하세요. 저는 러시아에서 왔어요. 어느 나라에서 오셨어요? युगफेक फलशिप ओबुन मुंजे इमनिदा, योजा कहती है अन्योंग हासेयो, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम,
छोनन में लोशिया एसो, लोशिया कहा जाता है रशिया को, वसोयो आई हूं। वो दूसरे बंदे से फिर पूछती है ओन नारा एसो, किस कंट्री से ओशोसोयो आए हैं। एहतरामन ये पूछ रही है, ये पास्ट टेंस में चला जाता है। तो आगे नमजा क्या बताएगा? 저는 방글라데시에서 왔어요. नमजा आगे से क्या कहता है? छोनन मैं बांग्लादेशी एसो। एसो की जो ग्रामर है इसका मतलब है में या से। मैं बांग्लादेश से आया हूं। लोकेशन मार्कर भी इसको कह सकते हैं आप। वसोयो पास्ट टेंस में चला जाएगा, मतलब वो आ चुका है। 언제 한국에 오셨어요? योजा उससे आगे पूछती है फिर ओंजे का मतलब होता है कब, मतलब कि गुजरे हुए वक्त की बात होने जा रही है। अब हंगुगे कोरिया में, ये जो है लोकेशन मार्कर है। ओशोसोयो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है जब डबल सी नीचे आएगा। तो एहतरामन पूछ रही है ओंजे हंगुगे ओशोसोयो, आप कोरिया कब आए थे? 지난달에 왔어요. अच्छा, छीनन का मतलब आ गया। यहाँ पे देखें, छीनन गुजरे हुए वक्त को कहते हैं, पास्ट को, माजी को कहते हैं। उसके साथ तल लग गया तो मतलब कह रहा है छीनन दारे पिछले महीने वसोयो आया था। सो दोस्तों 685 को देखें। नामजानन आदमी ओन नारा किस मुल्क का, सारम बाशिंदा इमनी का है। इमनी का सवालिया फिक्रे के लिए यूज करते हैं। इसकी जो जवाबिया फॉर्म है वो इमनीता है। तो नमजा जो था वो बांग्लादेश से आया था। तो पीछे हम कंटेंट में सुन भी चुके हैं। तो इसके मुताबिक जो हमारी ऑप्शन बनती है तो वो नंबर 3 वाली बनती है। ये वाला आंसर होगा हमारा। 686번 문제입니다. 언제 한국에 오셨어요? योजा पूछ रही है युग फेक फालशिप युगबुन मुंजे में, ओंजे गुजरे हुए वक्त की बात है, कब, हंगुगे कोरिया, उशोसोयो एहतरामन पूछ रही है वो, आप कोरिया कब आए थे। आदमी आगे से क्या बताएगा? 지난달에 왔어요. आदमी कहता है छीनन तारे। छीनन तल होता है पिछला महीना और छीनन जो होता है लास्ट वीक। तो कह रहा है छीनन तारे पिछले महीने में वसोयो आया था। 전에 한국에 와본 적이 있으세요? अच्छा, योजा उसको आगे और सवाल करती है छोने, इससे पहले कभी। हंगू के कोरिया में वा का मतलब होता है आना, बुन चौकी कन्फर्म करने के लिए। इससे क्या आप पहले कोरिया में आ चुके हैं? हैव यू बीन टू कोरिया बिफोर, मतलब कि आप पहले कोरिया में रह चुके हैं या पहले आ चुके हैं। तो नामजा आगे से क्या उसको बताता है? 아니요. 이번이 처음이에요. नामजा उसको क्या कह रहा है? आनियो नहीं, इट मीन कि वो पहले नहीं आया। ईबुन का मतलब होता है मौजूदा वक्त की बात वो कर रहा है, यानी कि अभी जो टाइम है। छोम फर्स्ट टाइम, ईएयो है, कहता है कि जो मेरा अभी टाइम है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कोरिया में आया हूं। सो यहाँ पे देखें 686 को। नामजानन ओंजे हंगू के वसमी का आदमी कोरिया कब आया था। तो उसने बोला था कि मैं पिछले महीने में आया था। तो इसके मुताबिक जो हमारा आंसर बनेगा वो छीनन तल वाला बनेगा, यानी कि नंबर 4 वाला होगा। 687번 문제입니다. 반방시 회사에는 직원이 모두 몇 명 있어요? युगफेक फलशिप चिलबुन मुंजे में अब फीमेल पूछ रही है फम्बंग शी। फम्बंग नाम है बंदे का, शी मिस्टर को कहते हैं, साहब को। हेसा एसो फैक्ट्री में चिगवोनी एम्प्लॉयड वर्कर्स मोदू तमाम, ये हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं। म्योत कितने, म्योंग अफराद इसोयो हैं या रखते हैं। 모두 7명이에요. 한국 사람이 3명, 외국 사람이 4명 있어요. नमजा उसे आगे से कहता है मोदू तमाम, इलगुप 7, म्योंग अफराद ईएयो हैं, हंगुक कोरियन सारमी अफराद से 3 म्योंग हैं, यानी कि कोरियन 3 अफराद हैं। वेगुक गैर मुल्की फॉरनर, सारमी बंदे। नेम्योंग कहा जाता है 4 को, मतलब कि हन तू से ने पहले 4 लफ्ज नेटिव कोरियन में शॉर्ट बोले जाते हैं। नेम्योंग इसो 4 अफराद इसमें फॉरनर हैं। तो यहाँ पे देखें 687 में क्या पूछ रहा है? नमजा ए आदमी के। नमजा कहा जाता है आदमी को, ए का मतलब है का की,
हिस्सा एसो फैक्ट्री में इल्हानन काम करने वाले सारमन आदमी लोग बंदे मोदू तमाम म्योत कितने म्यों का मतलब होता है अफराद इब्निका हैं कि आदमी की फैक्ट्री में काम करने वाले टोटल कितने अफराद हैं। तो आदमी ने जो अफराद बताए थे वो नंबर 4 पे एक्यूरेट बनते हैं। इल्गो म्योंग उसने बताए थे, ये वाले 4 नंबर उसका आंसर होगा। 688번 문제입니다. 자킬 씨, 가족이 어떻게 돼요? छाखिल शी ये नाम है, छाखिल साहिब खाजोगी फैमिली में, खानदान में या कुनबे में। ओतो खे हियत के आगे खियो का आ जाए तो ये खे में बोला जाता है, खालस खी उक में बोला जाता है। ओतो गे नहीं इसको पढ़ेंगे। ओतो खे थेयो का मतलब होता है होता है, रखते हैं में आ जाता है। छक्किल शी आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं? 아버지, 어머니, 아내, 그리고 딸이 1명 있어요. 저까지 모두 5명이에요. अच्छा, नामजाओ से आगे से कहता है आबोजी अब्बाजान, ओमोनी अम्माजान, आने मेरी वाइफ, खरीगो और तारी बेटी को कहते हैं। हन म्योंग एक, म्योंग फर्द, इसो है। छो काजी मेरे तक, मोदू तमाम, थासोत होता है 5, म्योंग कहते हैं अफराद को और ईएयो कहते हैं है या हैं या हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अफराद हैं। तो यहाँ पे देखें 688 में छाखिल शी छाखिल साहिब के खाजोगन फैमिली में मोदू तमाम म्योत कितने म्योंग अफराद इब्निका हैं। तो यहाँ पे देख लें कौन से अफराद उसकी फैमिली के साथ मैच करते हैं। नंबर 3 वाला उसकी फैमिली के साथ मैच करता है। उसकी फैमिली में 10 म्योंग थे। 689번 문제입니다. 영수 씨 가족은 어떻게 돼요? युगफेक फलशी कुबुन मुंजे में योजा पूछ रही है योंगसू शी योंगसू साहिब खाजोगन फैमिली ओतो खे कैसे किस तरह से थेओ रखते हो या है आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं। 부모님하고 형이 1명 있어요. नमजा कहता है फुमोनीम वालदेन को कहा जाता है। हागो के साथ 2 नाउन्स को आपस में जोड़ने के लिए हागो का इस्तेमाल करते हैं। ह्योंगी बड़ा भाई, हनम्योंग एक फर्द, इसोयो मौजूद है। 지수 씨는요? साथ में वो चीसू को भी सवाल कर देता है। चीसू शी नन यो मतलब कि आपकी फैमिली किस तरह से रखती हो। 부모님하고 저예요. वो कहती है फुमोनीम हागो छो ये यो, फुमोनीम के साथ छो ये जो मैं हूं। 언니나 동생이 있었으면 좋겠어요. तो वो अपनी ख्वाहिश का यहाँ पे इजहार कर रही है। कहती ओन्नी बड़ी बहन, ना का मतलब होता है या। 18वें चैप्टर में ये ना की ग्रामर हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है या। थुंगसेंगी छोटा भाई, बड़ी बहन या छोटा भाई। इसस्म्योन अगर होती तो, छोगिस सोयो क्या ही अच्छा होता, मतलब कि विश के जुमरे में ये वाली जो ग्रामर है ये अक्सर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें 689 में कहते हैं तू सारमन 2 अफराद मुओ से किस थे है मुतल्लिक, यानी कि किस चीज के मुतल्लिका ई यागी हागो बातचीत कर रहे इसमिका हैं। तो किस चीज के मुतल्लिक वो बात कर रहे थे? वो ना तो चिगोब के मुतल्लिक बात कर रहे थे, ना छिमी के मुतल्लिक बात कर रहे थे, ना छिंगू के मुतल्लिक बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे फैमिली के मुतल्लिक। तो नंबर 3 ऑप्शन इसका आंसर होगा। 690번 문제입니다. 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 얀또라고 합니다. युगफेक कुशिबुन मुंजे इमनिदा। नमजा कहता है अन्योंग हस्सेयो, हेलो हाय हाउ आर यू। छोनन मैं इंडोनेशिया एसो इंडोनेशिया से, ओन आने वाला, यंतो नाम है उसका यंतो, रागो मुझे कहते बुलाते, हमीदा हैं मैं इंडोनेशिया से आया हूं, मुझे यंतो बुलाते हैं। 안녕하세요. 저는 필리핀에서 온 리아입니다. वो कहती है अन्योंग हस्सेयो
हेलो हाय हाउ आर यू छोनन मैं फिलीपीन से ऑन आने वाली रिया उसका नाम है इमनिदा हूँ। 얀또 씨는 언제 한국에 왔습니까? साथ ही वो फिर पूछती है यंतो साहिब ओंजे कब हंगुगे कोरिया में वस्मिका पास्ट टेंस में चला जाएगा। आप कोरिया में कब आए थे, तो वो फिर आगे उसको बताएगा। मतलब कि ये जो सारा सवाल है ये अपने इंट्रो के मतलब ही है। 저는 1년 전에 왔어요. 리아 씨는 언제 한국에 왔어요? नामजा क्या कहता है, छोनन मैं इल्योन एक साल, जोने का मतलब होता है गुजरे हुए वक्त की बात कर रहा है। जोने एक साल पहले, वस्सोयो पास्ट टेंस में चला गया, मैं एक साल पहले आया था। साथ ही में वो कह देता है रिया शीनन, रिया सहबा ओंजे कब हंगुगे कोरिया वस्सोयो आई थी। साथ ही वो रिया को कह देता है कि आप कोरिया कब आई थी। 저는 3년 전에 왔어요. रिया उसे आगे से कहती है छोनन में समन्यों 3 साल जोने पहले वस्सोयो आई थी। अब यहां पे देखें 690 योजानन फीमेल ओंजे कब हंगुगे कोरिया में वस्मिका आई थी, पास्ट टेंस में ये भी चला गया। तो फीमेल जो थी वो ना तो 1 साल पहले आई थी ना 2 साल पहले आई थी, उसने लास्ट में बताया था कि मैं 3 साल पहले कोरिया में आई थी। तो उसके मुताबिक हमारा आंसर नंबर 3 होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, अपने दोस्त अब आपके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।